सभी प्रिया कांजू के प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पवित्रता एकादशी का जो व्रत है, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, कब है, इसका फल क्या है, इसका महत्व क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग एकादशी का व्रत वैष्णव लोग जो रखते हैं, वो अपने इष्ट, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। और उस व्रत को करने से हमारे आराध्य भगवान श्री प्रिया कांजू प्रसन्न होते हैं, नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं, आदि आदि। तो ऐसा हम क्या करें? एक बात याद रखिए, जो तपस्या का फल है, जो यज्ञ का फल है, जो बड़े बड़े यज्ञों का फल है, वो वैष्णवों को एकादशी के व्रत के फल से ही प्राप्त हो जाता है, एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रत्येक वैष्णव को मन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये जो एकादशी का व्रत है, पुत्रदा एकादशी व्रत, ये व्रत जो है सत्य एकादशी रहेगी। और इसकी कथा बड़ी सुंदर है। जिनके घर में पति पत्नी की नहीं बनती, उन्हें को व्रत करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र नहीं हो, संतान नहीं हो, उनको ये व्रत करना चाहिए। एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, वो बड़े उदास रहा करते थे। तो एक दिन सत्संग हो गया संतों के साथ में। तो जब संतों के साथ में उनका सत्संग हुआ, तो संतों ने उनको पुत्रदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा, और तब उन्होंने वो व्रत किया, और जिसके कारण उनके घर में संतान हुई। तो हम सभी को भी प्रिया कांजू को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें ये व्रत करना ही चाहिए। और व्रत की क्रियाएं क्या है? वही सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, संकल्प लें, भगवान की पूजा करें, नाम गोत्र के साथ ये व्रत का संकल्प लें कि हम व्रत करेंगे। उसके बाद भगवान की पूजा करें। इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। किसी ब्राह्मण को ये फलाहार कराएं, किसी जरूरतमंद को कुछ फल दें। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए, इस बात को विशेषतः नोट कर लें। एकादशी को अन्न दान भूल से भी नहीं करना चाहिए। फल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, द्रव्य दान कर सकते हैं, गौ माता को भी हम चारा खिला सकते हैं, अन्न उनको भी नहीं खिलाएं। इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान आप लोग सभी रखें। और दान पुण्य करके फिर रात्रि में संभव हो सके तो जागरण करें। अगर वो संभव ना हो तो भगवान का नाम भजन ज्यादा करें, सत्य को बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को दुख न दें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, आदि आदि। इन नियमों का पालन करने से आपको एकादशी का बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, जो कि भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण ही व्रत संपूर्णता को प्राप्त कराता है। तो इस बात को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे सभी वैष्णव इस एकादशी व्रत का पालन करें और बहुत पुण्य को प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। राधे राधे।